ठीक है, लो जा। हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल शावड़िया मेरे। हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल शावड़िया मेरे, नंदलाल शावड़िया मेरे। हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल शावड़िया मेरे। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सिकंदर कुमार। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक वीवीआई टॉपिक जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी आवश्यक टॉपिक है, जिसका नाम है भारतवर्ष। देखिए, यदि आप देखोगे संस्कृत भाषा ये लिटरेचर जो है ये 100 नंबर का हमारे बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, जिसमें से ये लगभग 5 नंबर में ये पूछा जाता है। गद्यांश है, इस पे आपको ना गद्यांश नहीं, इसे हम बोलते हैं निबंध। इसे आपको लिखनी होगी, ठीक है। कि जैसे आप ये टॉपिक दे दिया, इस टॉपिक पे आपको 5-6 लाइन लिखना है, ताकि आपको नंबर अच्छा मिले, और आपको नंबर मिलता है इस पे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, ये सभी बोर्डों में ये टॉपिक पे प्रश्न आते हैं और लिखते हैं बच्चे, ठीक है। तो आप कैसे बेहतर ढंग से लिखोगे, तो आप लिखने का तरीका, कैसे इसे बनाया जाता है, कैसे ये बनता है, ये सब चीजें आपको हम बताएंगे। तो मैं बता दूं दोस्तों, ये जो लिखा है कि भारतवर्ष संस्कृत, इसमें टॉपिक ये सब लिखा है, ये लाइन याद करने वाला लाइन नहीं है। ये आप खुद ब खुद लिख सकते हो। कब इसे आप लिख सकते हो? जब आप धातु रूप, शब्द रूप, कारक, समास इत्यादि, प्रत्यय, उपसर्ग, सब ये सभी चीजें जब आप पढ़ लोगे, व्याकरण का सभी पाठ पढ़ लोगे, संस्कृत अनुवाद बनाने सीख जाओगे, तब इस सभी टॉपिक को आप खुद ब खुद लिखने सीख जाओगे। इसे आराम से आप लिख सकते हो, ठीक ना। फिलहाल अभी वो सभी चीजें आपको यदि जानकारी नहीं है, तो आप इन्हें क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम आपका अच्छा से चल जाए। आपका एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे लिख पाओ, ठीक है दोस्तों। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि इसे कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो पहले मैं बात आपको बताऊंगा, धातु रूप, शब्द रूप, ये सब बताऊंगा, तब आप चीजें को समझ जाइएगा। देखिए क्या है कि भारतवर्ष लिखा है, भारतवर्ष ये टॉपिक है। ये इस पे बोलता है 5-6 लाइन आप संस्कृत में लिखो। और देखिए, ये BSEB बोर्ड यानी बिहार बोर्ड, समझे ना। ये बिहार बोर्ड में वर्ष 2012, वर्ष 2015, वर्ष 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इस टॉपिक पर प्रश्न पूछ लिया गया है। 2012 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, और अब देखिए दोस्तों, ये 3 बार पूछ चुका है। तो आप इसलिए भी इसे बहुत ज्यादा वीवीआई समझोगे, क्योंकि ये कई बार रिपीट हो रहे हैं। तो हो सकता है कि अब की बार भी आ जाए। तो इसलिए आप लोग दोस्तों इसे देखिएगा, आराम से समझने का भी कोशिश कीजिएगा। देखिए लिखा है, भारतवर्षः अस्माकं देशः अस्ति। भारतवर्ष अस्माकं देशः अस्ति, मतलब भारतवर्ष हमारा देश है। भारतवर्ष, आप लोग जिसे इंडिया कहते हो, हिंदुस्तान कहते हो, आर्यवर्त कहते हो, ये सभी भारत का ही नाम है। ये सभी किसका नाम है? भारत का ही नाम है। और पहले के जमाने में भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। तो ये भारतवर्ष अस्माकं देशः अस्ति, मतलब भारतवर्ष हमारा देश है, हमारा कंट्री भारतवर्ष है। भारत, इंडिया, जिसे हम इंडिया कहते हैं, हमारा देश है। तो ये लाइन आपको समझ में आया होगा। फिर कहता अयम देशः, अयम एशिया महादेशस्य दक्षिण भागे अवस्थितः। यह जो है एशिया महादेश के लिए, एशिया महादेश में या एशिया महादेश के दक्षिण भाग में अवस्थित है। पहला लाइन क्या था? भारतवर्ष हमारा देश है। दूसरा लाइन ये था कि यह देश एशिया महादेश के दक्षिण भाग में अवस्थित है। क्या लिखा है? अयम एशिया महादेशस्य दक्षिणे भागे अवस्थितः। यह देश एशिया महादेश के दक्षिण भाग में अवस्थित है। तो ये लाइन आपको हिंदी में भी समझ में आया होगा दोस्तों। देखिए अब क्या है, फिर है अत्र गंगा
अत्र गंगा यमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्रादयः नद्यः वहन्ति। इस देश में गंगा, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र नदी इत्यादि और नदी है जो कि भारतवर्ष में बहती है। तो दोस्तों ये 3 लाइन आपको याद हो गई होगी यदि हिंदी आप इसका समझ के पढ़े होगे, समझे होगे। तो पहला लाइन क्या था, भारतवर्ष हमारा देश है। दूसरा लाइन ये था, भारतवर्ष यह जो देश है एशिया महादेश के दक्षिण भाग में अवस्थित है। तीसरा लाइन क्या था कि इस देश में कई नदियां जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र इत्यादि नदी यहाँ बहती है। आप इस बात को जाने, 3 लाइन आपका क्लियर हो गया। देखिए फिर क्या है, अस्मिन देशे विविधा, अस्मिन देशे विविधा मतलब इस देश में विभिन्न, विविधा मतलब विभिन्न, अस्मिन देशे विविधा भाषा प्रचलिता संते, इस देश में विभिन्न तरह की भाषाएं बोली जाती है, विभिन्न तरह की भाषाएं को क्या किया जाता है, बोला जाता है। जैसे आप देखो कि देवतुल्य भाषा, देवताओं की भाषा संस्कृत भाषा, सबसे जननी भाषा यही भाषा जो कि भारतवर्ष से ही स्टार्ट होता है इसका। तो ये देवों की भाषा संस्कृत भाषा थे। फिर क्या, उर्दू, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी कई भाषाओं का मिश्रण, मलयालम और फिर मराठी, फिर कई केरला, ये सब कई भाषाएं जो कि हमारे भारतवर्ष में क्या होती है, बोली जाती है। तो बोलता है अस्मिन देशे विविधा भाषा प्रचलिता सन्ति, अत्रैव रामकृष्ण, बुद्ध, गांधी, राजेंद्र, नेहरू, पटेल आदि प्रमुख महापुरुषा उत्पन्ना। मतलब देखिए ये लाइन को स्पष्ट पढ़िए, क्या लिखल है, अत्रैव रामकृष्ण, बुद्ध, गांधी, राजेंद्र, नेहरू, पटेल आदयः प्रमुखा महापुरुषा उत्पन्ना। इस देश में, देखिए इस देश में राम कृष्ण मतलब आप भक्ति कालीन यानी बहुत दिन पहले की बात, यानी सतयुग की बात, कलयुग के सतयुग की बात, द्वापर युग की बात, उसमें जो कि हमारे प्रभु श्री राम जी भारतवर्ष में ही जन्म लिए, जो कि देवता के बराबर, इसे भगवान का दर्जा दिया गया और भगवान है ही। देखिए दोस्तों, इंसान अपने कर्मों से भगवान मतलब भगवान का दर्जा पाते हैं। आप सही ढंग से कर्म करोगे, आपका कर्म बहुत अच्छा होगा तो आप भगवान तुल्य बन जाओगे, आप भगवान तुल्य समझे जाओगे। प्रभु श्री राम भी एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमारे भारतवर्ष में जन्म लिए, हमारे भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश प्रांत के अयोध्या नामक नगरी में जन्म लिए। हमारे कौन, हमारे प्रभु श्री राम जी। और श्री कृष्ण जी भी जो कि भगवान का दर्जा स्वरूप है, वो भी भारतवर्ष में ही जन्म लिए। उसके बाद बदला फिर गौतम बुद्ध, जो कि काफी फेमस प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए, भारत के कहीं विदेश गए, इधर उधर यात्रा किए, भ्रमण किए। उनका भी जन्म कहाँ हुआ था, भारत में ही हुआ था, भारतवर्ष में ही उसका जन्म हुआ था। फिर आधुनिक भारत की बात कही जाए, आधुनिक युग की बात कही जाए, जिसमें गांधी जी, राजेंद्र, नेहरू, पटेल आदि ऐसे कई महापुरुष हैं जो कि इस भारत जन्मभूमि में कौन सी हुए, उत्पन्न हुए, पले बड़े, यहीं पे जन्म हुआ उनका, यहीं पे पले बड़े। और ऐसे कई क्रांति थे जो कि मतलब हमारे भारत को आजाद कराने में अपना अहम योगदान दिया, अपना बलिदान दिया, अपना कुछ भी नहीं सोचा। तो ऐसे कई वीर पुरुष थे जो कि हमारे भारत में ही जन्म लिए। तो ये लाइन भी आपको समझ में आया होगा। मतलब क्या लिखा है, एक बार पढ़ लीजिए फिर से, अत्रैव रामकृष्ण, बुद्ध, गांधी, राजेंद्र, नेहरू, पटेल आदयः प्रमुखा महापुरुषा उत्पन्ना। समझ गए इस लाइन का मतलब। फिर है अयम देशः ग्राम प्रधान, मतलब यह देश जो है ग्राम प्रधान है। मतलब भारतवर्ष जो है, भारत देश है, ग्राम प्रधान देश है। अर्थात कहने का क्या मीनिंग हुआ कि मतलब यहाँ गांवों की संख्या बहुत ज्यादा है, यहाँ शहरीकरण नहीं हुई है। शहरीकरण अभी वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो अभी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि शहरीकरण उनका हुआ है, बट पहले के समय में शहरीकरण नहीं हुआ था। तो इसीलिए, और अभी भी कि भारतवर्ष में ऐसे कई राज्य जहां गांव की संख्या अधिक है, तो इसीलिए ग्राम प्रधान
राष्ट्र कहा जाता है भारतवर्ष को। फिर क्या बोलता है, कृषि प्रधानश्च, अर्थात कृषि काफी अधिक मात्रा में होती थी। भारतवर्ष में कृषि काफी अधिक मात्रा में होती है, इसीलिए इसी कृषि प्रधान भी कहा जाता है। कृषि प्रधानश्च मतलब ग्राम प्रधानश्च, कृषि प्रधानश्च कथ्यते, मतलब ग्राम प्रधान भी कहा जाता है और कृषि प्रधान भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद है देशो अयम जगतः गुरु मन्यन्ते, देशों में इसे जगत गुरु के नाम से जाना जाता है। कई देशों में भारतवर्ष को जगत गुरु के नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपको ये टोटल चीज समझ में आया होगा। मैं इसे एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, पूरा स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर। देखिए, भारतवर्षः अस्माकं देशः अस्ति, अयम् एष्या महादेशस्य दक्षिण भागे अवस्थितः, अत्र गंगा यमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्रादयः नद्यः वहन्ति, अस्मिन् देशे विविधाः भाषाः प्रचलिताः सन्ति, अत्रैव रामकृष्ण बुद्ध गांधी राजेंद्र नेहरू पटेल आदयः प्रमुखाः महापुरुषाः उत्पन्नः, अयं देशः ग्राम प्रधानः कृषि प्रधानश्च कथ्यते, देशोऽयं जगतः गुरुः मन्यते। तो देखिए दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। आपका होमवर्क ये है कि आप इसे याद कर लो, याद करके आप एग्जाम में आराम से लिख के आओ और आपको नंबर बहुत अच्छा मिलेगा, आप टॉपर बन सकते हो। ठीक है, अगला टॉपर आप हो।